Dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है बारंबारता सहित वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसी तरह की राय दें। तो चलिए मैं आता हूँ आपके सब्जेक्ट मैटर पर, बारंबारता सहित वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। ऐसे बहुलक की प्राप्ति के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। बहुलक MO बराबर L प्लस F1 माइनस F2 F1 माइनस F0। पहले ऐसे देखिए, इसको ऐसे कह सकते हैं L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहां पर अब समझाना होगा कौन क्या है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H वर्ग की लंबाई यानी कि वर्गांतराल, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, 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 वर्ग की बारंबारता। उसके बाद से F2 तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। उदाहरण के लिए निम्न आंकड़े का बहुलक निकालना है, बहुलक निकाल। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये सारणी देख लीजिए, आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से यानी कि आयु का जिसमें वर्षों में है तो 5 से 15, 15 से 20, 25 ये उम्र हो गई, 5 से 15 वर्ष, अब 15 से 25 वर्ष, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या यानी कि कहने का मतलब 5 से 15 वर्ष की उम्र वाले रोगी कितना थे? 6 थे। 15 से 25 वर्ष की उम्र वाले कितने थे? 11 थे। 25 से 35 वाले 21 थे। 35 से 45 वाले 23 थे। 45 से 55 वाले 14 थे। 55 से 65 वाले कितने थे? 55 से 65 वाले 5 थे। उपर्युक्त आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो इसको बनाते समय सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारणी को पहले सीधा करना है। तो चलिए मैं इस सारणी को पहले सीधा करके बताता हूं। तो चलिए इसके लिए क्या कीजिएगा, पहले सारणी को सीधा कर लीजिएगा। सबसे पहले सारणी को सीधा कर लीजिए और सारणी को सीधा करने के बाद से ये जो है आयु वर्षों में, तो यहां पहले लिख दीजिए आयु वर्षों में, आयु वर्षों में, आयु वर्षों में। अब हो गया यहाँ ये जो है रोगियों की संख्या, तो रोगियों की संख्या, तो देखिए रोगियों की संख्या। अब यहाँ जो है ये जो है इसमें देखिएगा एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 6 थे यहाँ पे, 6 खंड है इसके अतिरिक्त, तो 6 बना लिया मैंने। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65। और इसमें हो जाएगा क्या, ये इसमें 5 से 15 कितने हैं? 6 हैं रोगी। 15 से 25 कितने हैं? 11 हैं। 25 से मतलब 21 कितने हैं? 25 से 35 कितने हैं? 21 हैं। 35 से 45 कितने हैं? 23 हैं। और ये 45 से 55 कितने हैं? 14 हैं। और ये 55 से 65 कितने हैं? 5 हैं।
इसी को बोलते हैं, ये बारंबारता है, यही बारंबारता है यानी कि एफ है, यही है बारंबारता यानी कि एफ, बारंबारता यही है। ये जो है ये बारंबारता बोलता है या यही वर्ग है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 23 है। इसका वर्ग कौन है, इसका वर्ग 35 से 45 है, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, तथा उसका संगत वर्ग कौन है, इसका संगत वर्ग है 35 से 45 है। इसलिए क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा हमारा यही होगा 35 से 45 है। बस में कि सबसे बड़ी बारंबारता यही है, 23 है, इसका तो वर्ग कौन है 35 से 45 है, इसलिए बहुलक वर्ग यही होगा 35 से 45 हो गया। बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। तो निम्न सीमा यानी कि एल का मतलब इसकी निम्न सीमा, तो देखो बाबू एल का मतलब हो गया निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हो गया कि नीचे दो सीमा देख रहे हैं, निम्न सीमा ऊपरी सीमा। तो बहुलक वर्ग की हमारी निम्न सीमा कौन है, 35 है। निम्न माने निम्न सीमा बोलता है, ऊपरी सीमा बोलता है, तो निम्न सीमा कितना है 35 है। एल मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, कितना है 35 है। अब देखिए क्या एच, तो बहुलक वर्ग की लंबाई, तो 45 में से 35 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। 45 12 में से घटाएगा, ये माइनस नहीं होता है, ये अंतराल होता है। 45 में से 35 घटाएंगे 10 हो जाएगा। अब रखिए क्या F1 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग हमारा 35 से 45 है ना, तो इसकी बारंबारता कितना है 23 हो गया। F0 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 का मतलब क्या हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यही ना हमारा, देखो तो है ना, बहुलक वर्ग यही ना है, यही है ना। इसके पहले वाला वर्ग कौन है, यही है, इसकी बारंबारता कितना है 21, यही 21 लिखाएगा। समझ में आया कि मतलब इसका F0 का मतलब बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके पहले वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता। और इसका F2 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग, तो बहुलक वर्ग यही ना है, इसके बाद वाला वर्ग ये ना है, तो इसकी बारंबारता 14 हो गया। अब जो है सबका मान निकाल चुके हैं, अब खाली हमको सूत्र में भर के बना देना है। बहुलक MO बराबर L प्लस I इंटू H, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बराबर में हो जाएगा। L का मान यहाँ देख रहे हैं 35 है, F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है, H का मान यहाँ 10 है, 2 F1 का मान 23 है, माइनस F0 का मान 21 है, माइनस F2 का मान 14 है, बराबर में हो जाएगा। ये 35 के 35 प्लस 3 में से एक जाएगा 2 कट जाएगा, और ये है बटा अगुना में ये 10 के 10 रह जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 23 दूना 46। अब माइनस ही दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 4 1 5, और ये 1 2 3, और माइनस में तो माइनस ही चिन्ह होगा, माइनस वाले को जोड़ते हैं तो माइनस चिन्ह होता है। बराबर में हमारा हो जाएगा कितना 35 प्लस 2 और बटा 46 में से
तो 6 में से 5 जगह 1, 4 में से 3 जगह 1, और गुना हो जाएगा हमारा कितना 10, बराबर में हो जाएगा ये 35 प्लस ये 10 गुना 20 और बटा 11। अब जो है हम 35 के 35 रखेंगे और 20 में 11 से भाग देंगे, 20 में 11 से भाग देंगे, तो 20 में 11 से भाग देंगे तो आएगा कितना, तो 20 में 11 से भाग दिया तो हमें आया 1.8, जोड़ेंगे तो आएगा कितना 36.8। यही हमारा आंसर हो गया। हमें जनरली 5 नंबर का आता है, तो चूंकि ये आयु है इसलिए इसमें वर्ष लिख देना ज्यादा अच्छा होगा आंसर, क्योंकि आयु की बात थी वर्षों में, इसलिए यहाँ पर वर्ष लिख देना ठीक होगा।